तो बच्चों हमने कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे। पहले क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट इज द फिनोमिना of emission of electron from the metal surface when light radiations of suitable frequency incident made to fall on it, made to fall on it। तो क्या हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब कुछ हमें एनर्जी चाहिए वहां से इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए, उसका नाम है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है? से थोड़ी क्लैरिटी रहेगी। क्या होता है वर्क फंक्शन? इट इज द मिनिमम एनर्जी required to it is the minimum energy required to bring electron from the interior to the surface of the metal। ठीक है भी, ये वो मिनिमम एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को इंटीरियर से सरफेस के ऊपर लाती है। इट इज डिनोटेड बाय वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट और जे एच न्यू नॉट के बराबर आ जाएगी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज द फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो एमिशन इज पॉसिबल। तो ये एच इंटू न्यू एनर्जी के बराबर होता है। दिस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड frequency, it is the minimum frequency below which no electron emission is possible। इसके इस फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर कोई फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल नहीं है।
उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यह न्यू नॉट जो है वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वर्क फंक्शन में एच न्यू है तो न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये वो नेगेटिव पोटेंशियल है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है कि जब सर्किट में से करंट चलना जीरो हो जाता है। इट इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल at which photoelectric current become zero, या जीरो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके आगे जी, इनकी जरूरत क्यों पड़ी। अभी मैंने आपको पूछा कि क्या होता है वर्क फंक्शन, क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको जो कल हमने स्टडी किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके हमने डिफरेंट इफेक्ट भी पढ़े थे कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, पोटेंशियल का क्या होता है। उसी में ये चीजें आई थी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है, वर्क फंक्शन क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टाइम। तो वो मैंने आपको अलग अलग करके दे दी है, ये एक एक दो दो नंबर की, वहां जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वहां आते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज वाले लेक्चर से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एनुअल एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। अब हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आपको पता है कि लाइट रेडिएशन जो है इसमें क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन जब भी हिट करता है दो काम करता है, एक तो इलेक्ट्रॉन को सरफेस के ऊपर लाएगा और दूसरा पार्ट जो उसका एनर्जी का होगा वो क्या करेगा, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जब डेरिवेशन के बाद जो इक्वेशन आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो ये जो लाइट रेडिएशन having photon light radiation having photon with energy E is equal to h nu perform does two things, परफॉर्म टू थिंग्स भी कर सकते हैं, टू थिंग्स। पहला क्या है, विद एनर्जी दिस परफॉर्म टू फंक्शन। ए पार्ट ऑफ द एनर्जी liberate electron या bring a part of energy bring electron to the surface of the matter।
तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो ये विच इज नोन एज वर्क फंक्शन। अभी आपने पढ़ा वर्क फंक्शन, जे डब्ल्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट के बराबर आएगा। सेकंड पार्ट इसी एनर्जी का क्या होगा, द रेस्ट पार्ट प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द emitted इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी ऑफ द फोटोन परफॉर्म टू फंक्शन, डज टू थिंग्स। फर्स्ट, इट ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द मेटल टू द सरफेस, दैट मीन्स इक्वल टू वर्क फंक्शन। एंड रेस्ट पार्ट ऑफ, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन है वो क्या करेगा, इट प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द emitted इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ये आ जाएगा एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी आपको पता 1/2 मास ऑफ द फोटोन प्लस उसको जो वेलोसिटी मिलेगी 1/2 mv स्क्वायर। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट एच कॉमन कर लो, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। This equation is known as Einstein's photoelectric equation. This equation is known as Einstein's photoelectric equation. अंडरस्टैंड, पूरी समझ आ गई आपको। हमने इन चीजों को पहले करने की क्या जरूरत थी कि जब जहां आपको पता चलता कि वर्क फंक्शन क्या होता है, अब आपको ये पता चल गया कि ये वर्क फंक्शन होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच इज यूटिलाइज्ड टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इंटीरियर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द emitted electrons. So now you know very well how the energy of the photon is distributed. First part perform the work function, and second part perform the utilize to provide the kinetic energy to the emitted electron. Okay, understand? अगर नहीं समझाई तो आप पूछ सकते हो।